Hello everyone, it's my very first video, like a very first long video. So please show some love क्योंकि मैंने जब से एयर इंडिया के बारे में मुझे क्या क्या आ रहे बहुत सारे मुझे कमेंट्स आने लगे हैं, तो मुझे लगा कि ऐसे मुझे एक लॉन्ग वीडियो बनानी चाहिए जिसमें मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस बता सकूँ, क्या क्या मेरे साथ हुआ, ऑनलाइन असेसमेंट में क्या हुआ, फिर वहाँ इंटरव्यू में जाके क्या राउंड्स होते हैं, कैसे क्या होते हैं, एवरीथिंग आई विल टेल यू इन दिस वीडियो. सो प्लीज़ like my videos and try to share to your friends who is also an aspiring cabin crew and subscribe तो कर ही देना. So let's get to the video. Okay, so the very first thing is कि आप पहले जो वैकेंसीज़ निकलती है तो आप उस वैकेंसी में अप्लाई करो. इफ़ यू विल गेट वन ईमेल कि वेट लेट मी चेक वंस. हाँ, तो अगर आप लोगों को सबसे पहले आप लोग जो रजिस्टर करते हो, बहुत कोई पहले भी रजिस्टर करते हैं, उसके बाद अगर वो लोग लॉगिन करते तो उनको आता है कि यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर दिस जॉब. जो ये प्रॉब्लम मैंने बहुत बारी फेस करी है. एयर इंडिया में मैंने पहले भी 2-3 बारी अप्लाई करा था, बट मेरे रेज्यूमे के वजह से वो, क्योंकि मुझे आदत है अपने रेज्यूमे को बहुत बारी डिफरेंट क्रिएट करके बनाने का, और जो मेरा सबसे पहला रेज्यूमे है वो बहुत ही सिंपल है, और मेरे हर एक इंटरव्यू, चाहे वो आकाशा हो या एयर इंडिया हो, वो दोनों में मेरा रेज्यूमे सेलेक्ट हो चुका, तो आई विल गो विद दैट रेज्यूमे नाउ. तो सबसे पहले आपको एयर इंडिया से वो सक्सेस फैक्टर करके आएगा कि दैट यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड. उसके बाद जो आपको आएगा वो आएगा क्वेरी केबिन क्रू करके, जिसमें कि आप लोगों को लिखा हुआ रहेगा. मुझे आया था सबसे पहला ईमेल आया था कि डियर कैंडिडेट, ग्रीटिंग्स फ्रॉम एयर इंडिया, थैंक यू फॉर अप्लाइंग दिस पोजीशन ऑफ ट्रेनी केबिन क्रू इन इंडिया. फिर मुझे कंफर्मेशन के लिए आया था कि आपका ये कंफर्मेशन करने के बाद आपका केबिन क्रू इंटरव्यू एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन था, वो जो मैं स्क्रीन पे यहाँ पे लगा दूँगी. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे केबिन क्रू इंटरव्यू एप्लीकेशन था, जो कि मुझे वो फॉर्म फिलअप करना था. मुझे एक लड़की की भी कमेंट आई थी जिसमें कि उसे वो कंफर्मेशन की वो उसने ईमेल फिलअप कर दिया, बट स्टिल उससे नहीं आया. तो बहुत बारी ऐसा होता है कि आपसे कुछ क्वेश्चंस फिर से पूछे जाते हैं कि आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर के ऊपर है कि नहीं है. अगर उससे नीचे बहुत बारी आपके वेट अकॉर्डिंग टू योर हाइट है कि नहीं है. ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं, और अगर आपने गलती से भी किसी भी चीज़ में नो कर दिया है तो आपसे आगे वो प्रोसीड नहीं करेंगे, वो आपको तुरंत इमीडिएटली रिजेक्ट कर देंगे. तो ये चीज़ आप ठीक है भाई, अगर आप हाइट में कम, मेरे इंटरव्यू में से बहुत सारी लड़कियां थी जिनकी हाइट 155 सेंटीमीटर से कम है, एंड दे आर रिजेक्टिंग देयर. आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि उधर ऑनलाइन लिखने का, आप नहीं भी हो स्टिल कर दो. अगर आपकी हाइट है तो फिर आई कांट हेल्प विद दैट, बट लेकिन अगर आपकी वेट थोड़ी सी ज़्यादा है तो यू शुड ट्राई दैट. यस लिखो कि हाँ आप अंडर 18 to 22 के BMI के अंदर हो, जाओ दो अपने इंटरव्यूज़, और एक्सपीरियंस होंगे आप लोग और भी अच्छे से परफॉर्म करोगे. और एक्सपीरियंस्ड वंस इंटरव्यू देते देते बाद में हो ही जाता है. सो ये मुझे आया था 29 दिसंबर को, और इसके टाइम पीरियड था कि 30 दिसंबर तक ये सबमिट हो जाना चाहिए. इसमें भी एक टाइम पीरियड आता है, और इस पर एक स्पेसिफिक मुझे ऐसे आया था कि लिखा हुआ है कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल रिसीव एन असेसमेंट लिंक एज पार्ट ऑफ इंटरव्यू प्रोसेस बाय 28 Feb 2026. Please keep an eye on your email and complete the assessment promptly to move forward in the selection process. तो ऐसा टाइम पीरियड दिया हुआ था कि वो 28 Feb के अंदर में आपको 29 दिसंबर को अगर मुझे ये आया है तो फिर इसके नेक्स्ट प्रोसीजर जो भी होगी वो 28 Feb 29 और 28 Feb के बीच में सब कुछ हो जाएगा. तो मुझे लगा कि बहुत टाइम होगा, तो फिर मैं
सब कुछ वो कर दी। तो मुझे नेक्स्ट डे ही लाइक एयर इंडिया हेल्प डेस्क से मुझे 30th को आ गया ईमेल कि वी हैव मैसेज लाइक वी होप दिस मैसेज फाइंड यू वेल. You have received an invitation today to complete the Air India's assessment via Hello Language. If you have not received this email till now, you will receive the assessment invite next 15 to 30 minutes. और फिर मुझे दिया हुआ था कि प्लीज़ नोट कि असेसमेंट मस्ट बी कम्प्लीटेड बाय 31 दिसंबर 5 PM. तो उसमें भी टाइम लिमिटेशंस थी. मुझे ये ईमेल आया है शाम में, 30 तारीख के शाम को आया था. और उसमें और वो लोग 24 आवर के ही सिर्फ वो देते हैं लिमिटेशंस कि आपके पास 24 आवर है, आप 24 आवर में कभी भी चाहो आप भर सकते हो. बट वो आपको 31 की 5 PM के अंदर में हो जाना चाहिए, फिर उसकी वैलिडिटी एक्सपायर कर जाती है. तो मैं 30 को नहीं दी थी क्योंकि आई वॉज प्रिपेयरिंग माई सेल्फ कि कैसे क्या बोलना है ये वो. थोड़े ChatGPT से क्वेश्चंस पूछ लिए. आई वॉज प्रैक्टिसिंग कुछ वेरी बेसिक क्वेश्चंस के साथ एंड ऑल. और फिर मैंने मुझे एक अलग से उसमें उन्होंने 2 ईमेल भेजे थे जिसमें कि उन्होंने अलग से लिंक भी दे रखा था कि इसमें आप क्लिक करके आप दे सकते हो. तो वो हो गया मेरा. मैंने सक्सेसफुली सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स का जवाब दे दिया था. मैंने 31 के सुबह को दिया था ये सब. और मैंने ऐसे एयर इंडिया के हेलो असेसमेंट में मुझे क्या क्या पूछे गए थे वो सब मैंने अपने शॉर्ट वीडियोस में बता रखे हैं. वेरी फर्स्ट वीडियो वाज कॉग्निटिव और दूसरा आई थिंक कॉग्निटिव वाज सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट में स्पीकिंग लैंग्वेज टेस्ट करते हैं. और स्पीकिंग में बता दूं कि समवेयर उन्होंने 5 से 6 क्वेश्चंस ऑनलाइन पूछे थे जिसमें कि एक 2 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि उन्होंने रिपीट किए थे. वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि हाउ मेनी रूम्स डू यू हैव इन योर रूम. और ये सवाल उन्होंने फिर से पूछ उन्होंने वो लोग कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी. आपको बस ये देखना है कि वो आपकी बस स्पीकिंग स्किल्स देखना चाहते हैं कि आप कम्युनिकेशन में कैसे हो. दैट्स इट. कि आप ठीक से प्रोनाउंसिएट कर पा रहे हो कि नहीं, वेदर यू आर कॉन्फिडेंट और नॉट. इसीलिए वो लोग आपका हर एक चीज़ रीजनिंग के क्वेश्चंस फिर आपको रीड करने के लिए भी दिया जाएगा. वो सब कुछ मैंने अपने शॉर्ट के 2 वीडियोज़ मैंने उसमें बनाया. प्लीज़ जाके आप क्वेश्चंस देख लेना कि मुझे क्या क्या पूछे गए थे एंड ऑल. तो मेरे साथ टिल नाउ ऐसा हुआ था कि मैंने ऑनलाइन फॉर्म वो भरा. फिर मुझे 1-2 हफ्ते बाद मुझे सबसे पहले ईमेल आया जिसमें कि कंफर्मेशन के लिए कि आपको आगे फर्दर प्रोसीजर्स के लिए कि आप एग्ज़ाम दे सको, ऑनलाइन असेसमेंट दे सको, उसके लिए पहले मुझे फॉर्म फिलअप किया गया. उसके जस्ट दूसरे दिन ही मुझे हेलो असेसमेंट कहा गया कि यस आपका 30 के शाम को आया था और 31 के 5 बजे तक की मुझे वैलिडिटी थी. तो मैंने 31 के सुबह में ही सब कुछ करके दे दिया था एंड आई वॉज़ वेटिंग. तो मैंने 31 को एग्ज़ाम दिया था और थर्ड की रात को आई गॉट एन ईमेल, इनविटेशन ईमेल. आई वॉज़ नॉट एक्सपेक्टिंग कि मुझे आएगा बट लकीली आ गया. एंड अब ऑनलाइन असेसमेंट को हटा के अब इंटरव्यू वाले पार्ट में जाते हो. सो मुझे सबसे पहले ईमेल आया था मुंबई के लिए. मैंने बहुत सारे लड़कियों का वीडियो देखा है जिनको बेंगलोर मिलता है, कोलकाता मिलता है. तो ये वाले ड्राइव में मुझे मुंबई मिला है. तो ऐसे मेरे इंटरव्यू 8 को आई गॉट दिस ईमेल ऑन 3rd एंड माई इंटरव्यू वॉज ऑन 8th Jan. सो बहुत ही कम टाइम पीरियड होता है. एंड आई नो देर आर लॉट ऑफ पेरेंट्स जो अलाउ नहीं करते कि इतने दूर कैसे जाने दो. इन दिस केस आई एम बट लकी क्योंकि मेरे पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव. तो रिपोर्टिंग टाइम मेरी सेम वो 9 बजे की थी और ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया गया था कि 10 मिनट पहले प्रायर आना है और वेन्यू ईच एंड एवरी थिंग
वॉज गिवन, और नीचे में कंफर्मेशन लिंक भी था वेदर यू आर कमिंग और नॉट। ये मुझे अकासा में भी मिला था कि हर एक इनविटेशन बेस्ड इंटरव्यूज़ में आपको कंफर्मेशन लिंक भरना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ बुलाया गया था, लाइक रेज्यूमे, फिर जो ईमेल आया है उसका प्रिंट आउट, फ़ोटो कॉपी, लाइक 12th की मार्कशीट की फ़ोटो कॉपी, रेज्यूमे की फ़ोटो कॉपी, आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी, एंड इफ़ यू आर एक्सपीरियंस्ड वन तो कोई SEP कार्ड लगता है, वो सब कुछ, बट वो नहीं था। और फॉर्मल्स में लाइक आपको ईमेल में ही सब कुछ इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपका ड्रेस कोड क्या रहेगा, आपको आना कहाँ है, कब आना है, वेन्यू कहाँ पे, सब कुछ। तो 8th को मैं गई थी मेरे इंटरव्यू में, एंड बहुत ही लाइक लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे, लाइक वहाँ पे यू कैन से कि 50 to 60 गर्ल्स ही थे, मोस्ट लाइक मैक्सिमम 50 to 60 गर्ल्स ही थे। तो हमारे जहाँ पे वेन्यू था वहाँ पे जो मैम सब थी, वहाँ पे मोस्टली जो थी वो सारे केबिन क्रूज, लाइक जो मैम सब आई थी इंटरव्यूज़ लेने के लिए, सब कुछ दे वे वेरी स्वीट, स्पेशली वन मैम, आई डोंट नो हर नेम बट शी वॉज वेरी पोलाइट, शी वॉज वेरी स्वीट, एंड शी वॉज द लीडिंग केबिन क्रू। सो मोस्टली द एक्सपीरियंस्ड वन ही आते हैं लेने के लिए इंटरव्यूज़। सो द वेरी फर्स्ट राउंड वाज BMI, जो कि मैं हर लाइक इंडिगो, आकाशा एंड इवन नाउ इन एयर इंडिया मैं रिजेक्ट हो गई थी, क्योंकि लाइक भाई बट मैंने बहुत मेहनत की थी इस बारी, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। माई वेट वॉज समवेयर अराउंड 69, और फिर कार्डियो, लाइक जिम में कार्डियो करना, बहुत ही कम खाना, लाइक बॉयल्ड एग्स, पूरे एक दिन में सिर्फ बॉयल्ड एग, एप्पल और पानी, बस ये सब खा पी के मैं रहती थी। तो समवॉट मैंने 66 kgs कर लिया था तब तक में। और द वेरी फर्स्ट राउंड वाज BMI। वो लोग क्या कर रहे थे, लाइक जो लड़कियां, लाइक यहाँ लाइक लेफ़्ट और राइट दोनों साइड लड़कियां बैठी हुई थी, सामने में बहुत सारे एयर इंडियाज़ के लाइक लोग आए हुए थे, मैम सर बहुत कोई थे, और कुछ कुछ डॉक्टर्स भी थे, लाइक आई डोंट नो वेदर दे वर डॉक्टर और नॉट, बट हाइट मेजरमेंट के लिए वो लोगों ने पूरा लाइक वाइट कोट एंड ऑल पहन के रखे थे, किसी हॉस्पिटल से आए हुए वैसे लग रहे थे। और दोनों दीवार में लाइक हाइट मेजर करने के लिए कोई तो टेप जैसा था, जो नॉर्मल इंडिगो में क्या होता है कि हाइट चेक करने के लिए कोई टूल जैसा होता है जिसमें लड़कियों को खड़ा रहना पड़ता है, और वो पूरे लंबे से एक लाइन रहता है जिसमें वो लोग हाँ ऐसे लाइक माथे पे ऐसे लगा के फिर नीचे से वो पूरा ऊपर देखा जाता है कि यहाँ कहाँ तक आ रहा है। बट एयर इंडिया में ऐसा नहीं था, आप सीधा स्ट्रेट खड़े रहो, कोई ऊपर से कोई तो इंस्टीट्यूट जैसे वो लोग नीचे लाते हैं और वो लोग डायरेक्ट उसी से देख के बता देते हैं। बट मेरे दोनों में हाइट सेम था, मुझे हाइट की इशू नहीं है, वेट की इशू है। तो मेरा इसमें लाइक मैं बताती हूँ कि सबसे पहले क्या किया, हम लोग जब वहाँ पे बैठे हुए थे तो एक मैम थी, वो हम लोग को एक स्लिप देती है जिसमें कि आपको अपने नाम लिखना है, एज लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, और आपके फ़ोन नंबर का लास्ट 4 डिजिट्स लिखना है, और नीचे में जो BMI, हाइट, वेट जितने कुछ है वो सब कुछ वो लोग वहाँ पे लिखेंगे। तो वो कुछ हम लोग को वो फॉर्म में वो थोड़े से कुछ बस फिलअप करके बैठना था। फिर बारी बारी लड़कियाँ जा रही थी, जब मेरी टर्न आई मैं वहाँ पे गई, सबसे पहले वेट चेक करवाया मेरा, दैट टाइम माई वेट वॉज 66 kgs। फिर मैं हाइट के लिए प्रोसीड की, फिर मेरी हाइट वाज 168 सेंटीमीटर्स, और ये सब होने के बाद फिर बोला कि आप जाके बैठ सकते हो। उसके बाद वो BMI हो गया। फिर यहाँ सामने में एक अलग से मैम थी, और ये लेफ़्ट साइड में भी हो रही है, सॉरी राइट साइड में हो रही है, मैं लेफ़्ट साइड वाले में बैठी हुई थी। तो सेम चीज़ वहाँ पे लड़कियों का हो रहा है और मैं यहाँ साइड में थी, यहाँ पे भी लड़कियों का हो रहा है। तो फिर उसके बाद वो लोग बारी बारी करके मैम को बुला रहे थे, लाइक मैम कैंडिडेट्स को बुला रही थी, और जो सिलेक्ट हो रही थी उनके यहाँ पे एक स्टिकर टाइप का देते जा रहे थे, लाइक आप जितने भी राउंड क्लियर करते जाओगे आपको यहाँ पर स्टिकर लगते जाएंगे वाली चीज़ थी। तो
जब मेरी टर्न आई तो मुझे बुलाया गया, मुझसे कुछ कुछ सवाल पूछे गए कि आपका नाम क्या है, आपका ईमेल क्या, कंफर्मेशन के लिए कि वो मुझे पता है कि नहीं है, मैं ही हूँ कि नहीं हूँ। फिर मेरे से मेरा ईमेल, मेरा डेट ऑफ बर्थ, कहाँ से हो, कुछ कुछ मेरे से क्वेश्चंस पूछे गए। फिर उन्होंने बोला कि दैट माई हाइट इज़, सॉरी नॉट हाइट, माई BMI इज़ 23.6 and the eligibility criteria is 18 to 22 and you are very close, but still तुझे 4 kg, 2 से 4 kg और रिड्यूस करना है। तो फर्स्ट यू प्लीज़ रिड्यूस योर वेट, then you can again come for Air India's interview, so we won't let you proceed for next round today। तो ये बोल के मुझे निकाल दिया गया था। उन्होंने बोला कि आप फिर से आके ट्राई कर सकते हो, ऐसे कोई कूलिंग पीरियड नहीं है। और आई वॉज़ वेरी सैड, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वो मैं झारखंड से हूँ, जो कि ईस्ट में, नॉट एग्जैक्टली इन ईस्ट बट नॉर्थ ईस्ट में। और मैं पूरे वहाँ से उठ के महाराष्ट्र गई, वेस्ट में, इतने दूर, अपना टाइम, मनी, सब कुछ दे के, बट स्टिल आई गॉट रिजेक्ट। भाई मैं क्या बोलूँ, बट स्टिल आई गॉट इट। एयर इंडिया बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है व्हेन इट कम्स टू वेट, हाइट, स्कार, सब कुछ। यू वोंट बिलीव, देयर वाज अ गर्ल, उसकी BMI 22.2 और 3 थी समथिंग। दे रिजेक्टेड हर बिकॉज her BMI was 22.2. They want exact 22. बट इंटरव्यूज़ के बाद बहुत सारी लड़कियां वॉशरूम में रहती हैं, तो एक दूसरी लड़की ने बोला कि दे सेलेक्टेड वन गर्ल एंड शी वॉज 22.5, हर BMI वॉज 22.5, बट स्टिल दे सेलेक्टेड हर। तो बिकॉज शी वॉज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट से वो लोग बहुत ज़्यादा हायरिंग करते हैं। सो ब्रो, इफ़ यू आर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, ये बहुत अच्छा चांसेस है आप लोगों के लिए कि प्रायोरिटी पे, इन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे रहते हैं। तो अगर आप लोगों को किसी चीज़ की वो अपॉर्चुनिटी मिल रही तो प्लीज़ वो ग्रैब करना, क्योंकि वो लोग लेते हैं ये। इसे भले ही इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, बट एक दूसरी लड़की थी, वो शी वॉज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट वाले जो थी, शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल। So they selected her and they gave her chance and she proceeded to next round. So yeah, rounds as well. तो इंडिगो में कोई वैसे जीडी कुछ नहीं होती है। आप बस ऑनलाइन असेसमेंट दो, अगर वो क्लियर हो जाता है तो वहाँ जाके सबसे पहला राउंड विल बी BMI, देन प्री फाइनल्स, देन मेडिकल्स एंड देन इंटरव्यू। द वेरी फाइनल वन इज़ PI। प्री फाइनल्स भी वही है, जैसे कम्युनिकेशन राउंड होता है ना, वैसे ही इस प्री फाइनल। तो सबसे पहला होता है BMI का, वो सिलेक्ट होती है, उनको एक स्लिप मिलता है, फिर वो दूसरे रूम में जाते हैं जहाँ पे प्री फाइनल्स होता है। वहाँ पे 1 by 1 कैंडिडेट्स को बुलाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। एक लड़की थी, उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस, सी वाज द एक्सपीरियंस्ड वन, तो उनसे पूछा गया कि वाई यू लेफ्ट that job, why you left that company and why you want to join Air India now, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस उनसे पूछे गए थे। द वन हु क्लियर्स प्री फाइनल्स, देन यू विल मूव टू मेडिकल्स। और मेडिकल्स राउंड में आपके स्कार्स चेक होते हैं, फिर वेदर यू हैव अ बर्थ मार्क और नॉट, वेदर यू हैव टैटूज और नॉट, और फिर सॉरी हाँ, और उसके बाद फिर वो लोग चेक करते हैं कि आपका ये है कि नहीं है, आई साइट इज़ गुड और नॉट। यस, वो आई साइट एंड ऑल सब कुछ चेक करते हैं, बहुत ही अच्छे से वो लोग चेक करते हैं, क्योंकि दे आर वेरी स्ट्रिक्ट व्हेन इट कम्स टू BMI एंड मेडिकल्स। तो मेक श्योर कि कोई भी स्कार हो तो अच्छे से कंसील कर लेना आप लोग। और उसके बाद फिर होते हैं फाइनल्स, प्री फाइनल्स के बाद फिर फाइनल्स। सो बेसिकली अगर आप लोग BMI में परफेक्ट हो और कोई नॉर्मल स्कार्स नहीं, और अगर स्कार है तो अगर वो कंसीलेबल है, तो यू जस्ट हैव टू फेस प्री फाइनल्स एंड फाइनल्स।
pre-finals and pre-final and final round, and if you get selected in finals then congratulations. तो ये था, और उन्होंने मैम ने बोला था कि इफ़ यू गेट रिजेक्टेड इन एनी राउंड देर इज़ नो कूल डाउन, बट इफ़ यू गेट रिजेक्टेड इन फाइनल राउंड देन देयर विल बी अ कूल डाउन ऑफ 3 to 6 months, जो कि मोस्टली कंपनीज़ में होती ही है. तो दैट्स इट. ये बस यही सब कुछ हुआ मेरे साथ, और कुछ नहीं. लाइक राउंड्स वेर डिफरेंट, लाइक दूसरे राउंड्स के अकॉर्डिंग सब कुछ डिफरेंट थे, और कुछ नहीं थी. और एंड येस आई वुड लाइक टू से कि ऑनलाइन असेसमेंट में बहुत सारे कैंडिडेट्स हैव दैट हैबिट ऑफ टेलिंग, लाइक यू नो, सॉरी नॉट टेलिंग, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैव दैट हैबिट ऑफ चीटिंग, लाइक चीटिंग इन सेंस कि चैट जीपीटी से थोड़ा कुछ पूछ लिया, ये कर लिया. प्लीज़ कुछ मत करना आप लोग वैसा. लाइक जो मन में रहे, उन्हें बस आपकी फ्लुएंसी, लाइक दे वांट टू चेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स कि आप कैसे बोल रहे हो. कुछ भी बोलो. मैंने भी कुछ वैसा नहीं बोला. लाइक क्या बताऊँ मैं, मेरे रूम में लाइक कितने, घर में कितने रूम हैं, उसके बारे में कुछ अलग तो नहीं बताया होगा. बस मैंने बताया कि 3 रूम है, और पेरेंट्स कौन से रूम में रहते हैं, मैं कौन से, लाइक दैट्स इट. और दूसरी बात, उन्होंने और ऑनलाइन असेसमेंट वाले राउंड में स्क्रीनशॉट्स बिल्कुल भी मत लेना. लाइक ऐसे होते हैं ना, आप हर टाइम, लाइक आप हर टाइम उस मॉनिटर में रहते हो, लाइक आपके वीडियोस, लाइक कैमरा ऑन ही रहता है हर टाइम. जब तक आप स्पीकिंग से लेके कॉग्निटिव से लेके पार्ट 1 पार्ट 2 जितना कुछ दे रहे हो, वो हमेशा वीडियो ऑन ही रहेगा, वो आपको देखते रहते हैं. एंड स्क्रीनशॉट्स आर नॉट अलाउड. उन्होंने पहले ही बोल के रखा था कि स्क्रीनशॉट एंड और कुछ नहीं लेना. तो लाइक जैसे वो लोग बोलते जा रहे हैं वैसे ही करना. कुछ वैसा लाइक फ़ोन कहीं से देख रहे हैं या स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, ऐसा कुछ भी मत करना आप लोग. just be confident, fluent, that's it. Yes, that's it from my side. I hope आप लोग को बहुत हेल्प हुआ होगा ये वीडियो से. थैंक यू सो मच. बाय.